उत्तर प्रदेश की विवादित 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आपको ज्ञात होगा, लास्ट हियरिंग जो कि 19 मई 2026 को हुई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को निर्देशित किया था कि 6 सप्ताह में लिस्ट को रिविजिट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पटल पर पुनः लिस्ट को रखिए और उसके बाद जो नई लिस्ट में अभ्यर्थी आएंगे उनको नौकरी देनी होगी। और पुराने अभ्यर्थी के संदर्भ में राज्य सरकार ने यह कहा था कि हम बिना लिस्ट को डिस्टर्ब किए हुए, यानी जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए हम नए कैंडिडेट को नौकरी देने के लिए तैयार हैं। अब इस मामले को कल दिनांक 21 जुलाई 2026 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया था और 6 सप्ताह का जो समय दिया गया था उस पर सभी अभ्यर्थियों की नज़रें थीं जो कि इस शिक्षक भर्ती में चयनित है, जो कि 6800 की लिस्ट में शामिल थे या फिर जो कि पीड़ित हैं इस पूरे मामले से लेकर के। तो उत्तर प्रदेश में टोटल पास अभ्यर्थियों की संख्या 1,46,000 के आसपास थी। इन 1,46,000 की नज़रें माननीय सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के एफिडेविट पर टिकी हुई थी कि राज्य सरकार का क्या पक्ष है। राज्य सरकार ने आज दिनांक 20 जुलाई 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पर लिस्ट रिविजिट करके पूरा डेटा रख दिया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जब भी किसी रिस्पोंडेंट को नोटिस इशू होता है तो पहले सुनवाई से पहले उनको अपना एफिडेविट सबमिट करना होता है और कुछ समय दिया जाता है जो पिटिशनर्स हैं उनको अपना रिज्वाइंडर यानी कि उस पर काउंटर एफिडेविट सबमिट करने के लिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से जो एफिडेविट सबमिट किया गया है उसकी कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके आधार पर हम लोग बात करेंगे कि राज्य सरकार का स्टैंड क्या है, कितने लोगों को नौकरी मिलने जा रही है, क्या 6800 में जितने भी अभ्यर्थियों के लिस्ट में नाम थे क्या वो सभी सुरक्षित हो गए हैं। इसके अलावा जो कॉमन अंक दिया गया था, एक मार्क्स दिया गया था, उसकी वजह से जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो रहे हैं और जो कि याची बने हुए थे जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दिया हुआ है, तो क्या उनको नौकरी मिलने जा रही है। बीएड को लेकर के क्या स्टैंड है राज्य सरकार का, इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। कितनी फाइनल कट ऑफ गई हुई है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, कितने नए कैंडिडेट हैं, कितने पुराने कैंडिडेट, सभी मुद्दों पर डिटेल में बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जुड़ रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रवि कुमार सक्सेना वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये जो एफिडेविट है वो सबमिट किया गया है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, ये जो लास्ट हियरिंग हुई थी इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया हुआ था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है और उसी ऑर्डर के कंपाइलेंस में ये जो है ये सबमिट किया गया। अब यहाँ से मेन जो एफिडेविट है वो शुरू होता है। देखिए ध्यान से क्या कहा गया, दैट परसुएंट टू द एबव ऑर्डर लिस्ट हैज़ बीन रीड्रॉन, यानी कि राज्य सरकार ने लिस्ट को पुनः रीड्रॉ किया, लिस्ट को रिविजिट किया। एंड द कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिटेल एज अंडर। अब जो 69,000 की टोटल शिक्षक भर्ती थी इसमें जब लिस्ट को रिविजिट किया गया तो कितने कैंडिडेट कैटेगरी वाइज अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं नई लिस्ट में, उसके बारे में डेटा बताया गया है। अनरिजर्व यानी जनरल के टोटल कैंडिडेट की संख्या आ रही है 34,589। ओबीसी कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी संख्या आ रही है 18,598। शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी का जो संख्या आ रहा है वो 14,459 और एसटी का 1354। टोटल मिलाकर के 69,000 की लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए ये अनरिजर्व यानी जनरल की कट ऑफ गई हुई है 69.46, ओबीसी की कट ऑफ गई है 65.92, एससी की कट ऑफ गई है 60.14 और इसी तरीके से एसटी की जो कट ऑफ गई है वो 56.09 के आसपास गई हुई है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहा है यहाँ पर, इन कंपाइलेंस विद द ऑर्डर डेट 19/5/2026, ये वही ऑर्डर डेट है जिस पर लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 वीक में आपको लिस्ट रिविजिट करना है। इसके अलावा डबल बेंच का जो कोर्ट ऑर्डर था उन दोनों के आधार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर कहा गया है, एंड अपॉन कंपेरिजन विथ द 69,000 कैंडिडेट करेंटली इन सर्विस अ टोटल ऑफ 8,270, ध्यान से देखिएगा 8,270 कैंडिडेट हैव बीन इंक्लूडेड इन न्यूली रीड्रॉन मेरिट लिस्ट, यानी कि जो पहले से सर्विस में हैं 69,000 में सर्विस में हैं और जो नई लिस्ट इन दोनों ऑर्डर को ध्यान में रख करके बनाई गई है इसमें 8,270 नए कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं लिस्ट में। मतलब कि जो ये पहले से चयनित हैं 69,000 तो ऑलरेडी नौकरी में है और 8,270 नए कैंडिडेट अब लिस्ट को रिविजिट करने के बाद से इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिनको नौकरी मिलने की संभावना बढ़ गई है। आगे लेकिन बात करेंगे बीएड के संदर्भ में और अन्य मुद्दों पर क्या कुछ कहा है यहाँ पर इस एफिडेविट में, ठीक है। ध्यान से अंत तक जोड़े रहिएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है और ये जो न्यू
कैंडिडेट हैं जो कि इसमें शामिल हुए हैं, उनका ये एनेक्सर में उनका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देखिए दीज आर कैंडिडेट हु आर नॉट करेंटली एम्प्लॉयड, यानी कि ये लिस्ट में शामिल तो हैं 69,000 की रिड्रॉ करने के बाद से, लेकिन उसमें अभी तक एम्प्लॉयड नहीं है, यानी कि ये नए कैंडिडेट हैं जो कि लिस्ट को रिविजिट करने के बाद से उसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे इसके ऊपर। आगे देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 3,324 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं। एमंग देम 2,117 कैंडिडेट जो हैं ओबीसी के वो बीएड कैंडिडेट हैं, और रिमेनिंग जो है यानी कि 1,207 कैंडिडेट जो हैं वो क्या हैं, वो बीटीसी डीएलएड और इसके इक्विवेलेंट बताए गए हैं। मतलब कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने जितने भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं, और ये किस कैंडिडेट की बात हो रही है, ये कैंडिडेट की बात हो रही है 8,270 जो कि नए कैंडिडेट हैं, उसमें से बताया गया है कि इन 8,270 में से 3,224 कैंडिडेट जो हैं वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, और इन ओबीसी में 2,117 जो हैं वो बीएड से बिलोंग करते हैं, और 1,207 जो हैं वो बीटीसी डीएलएड या फिर इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, यानी कि जो नई लिस्ट में कैंडिडेट आ रहे हैं उसमें से इतने ओबीसी के हैं, उसमें ओबीसी में इतने बीएड हैं और इतने डीएलएड या फिर इसके इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए 4,946 कैंडिडेट वर इंक्लूडेड इन प्रीवियस मेरिट लिस्ट बट डिड नॉट एज्यूम चार्ज एट दैट टाइम। However, these candidates are now included in the new redrawn merit list. स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि टोटल यहाँ पर जो सीट बताया गया था, देखिए 8,270, मतलब कि ये जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं तो इनमें से इतना तो बता दिया गया कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं, और बाकी का ये जो आंकड़ा है इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं, देखिए 4, 6, 10 का 0 हाथ में 1, 2, 1, 3, 3 और 4 7, 7 और ये 3 और 9 12 का 2 हाथ में 1, 3 4 और 1 3 4 7 और 1 8, ये एग्जैक्ट आंकड़ा आ रहा है यही जो न्यूली मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट आ रहे हैं। यानी कि ये जो कैंडिडेट है ये तो ओबीसी वाला क्लियर हो गया, और इसके बाद ये बताया गया है कि ओबीसी को निकालने के बाद से जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं 4,946, ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि उस समय, किस समय, जब काउंसलिंग चल रहा था 69,000 की, उस समय लिस्ट में शामिल तो थे प्रीवियस लिस्ट में, लेकिन उन्होंने चार्ज नहीं लिया। देखिए डिड नॉट एज्यूम चार्ज, यानी कि उन्होंने अपॉइंटमेंट उनको मिला था लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए। देखिए हाउएवर दीज कैंडिडेट्स आर नाउ इंक्लूडेड इन न्यू रिड्रॉन मेरिट लिस्ट, यानी कि इन कैंडिडेट को भी न्यू मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया। इन्होंने उस समय ज्वाइन नहीं किया था लेकिन इनको शामिल किया गया। ठीक है, अब इसको लेकर के विवाद होना निश्चित तौर पर तय है कि जब वो उस समय ज्वाइन नहीं किए थे तो इस बार थोड़ी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो उस समय ज्वाइन नहीं किए थे, हो सकता है कहीं उनका अलग चयन हो गया होगा, इससे अच्छे पोस्ट पर हो गया होगा, इस वजह से हो सकता है नहीं ज्वाइन किए हो, तो इनको नए लिस्ट में शामिल करने पर निश्चित तौर पर कोर्ट में विवाद होगा कि जब वो उस समय शामिल नहीं किए थे तो इस समय भी वो निश्चित तौर पर ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या, इससे अच्छा दूसरे कैंडिडेट को मौका मिल जाता। तो ये विवाद होना तय है, खैर आगे बात करेंगे इसके मुद्दे पर। ठीक है, देखिए इसके अलावा बताया गया है कि देखिए कैटेगरी वाइज डिटेल्स, अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिटेल यहाँ पर बताया गया है। ये कौन सी बात हो रही है, ये और ये, इन सबको अगर हम लोग जोड़े, देखिए 4 4 8 8 4 12 12 4 16 का 6 हाथ में 1, 4 1 5 5 2 7 7 4 11 11 3 14 का 4 हाथ में 1 1 1 2 2 5 7 7 2 9 और उसके बाद से 1 और 2 3 और 3 और 1 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4946। ये कौन सा लिस्ट आ रहा है 4946, ये वाली लिस्ट, यानी कि जो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे लेकिन उन्होंने अपना चार्ज नहीं लिया उस समय, उनका अब अलग अलग कैटेगरी वाइज डेटा यहाँ पर बताया गया, उनका अलग अलग। जैसे देखिए जनरल के इतने कैंडिडेट थे, इसमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की गई है, ओबीसी के इतने कैंडिडेट थे, इसमें हॉरिजॉन्टल की बात की गई है, एससी की इसमें इतने की बात की गई है, एसटी की इसमें इतने की बात की गई है। ठीक है, अब आपको ये भी समझना होगा कि ये जो 4,946 थे ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और आखिर इतने कैंडिडेट ने ज्वाइन क्यों नहीं किया, इसके पीछे का लॉजिक अगर आप समझेंगे तो इसमें से मेजॉरिटी जो कैंडिडेट हैं वो बीटीसी 2015 बैच के हैं। 2015 बैच में 4th सेमेस्टर में बैक की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट इस परीक्षा में पास तो हुए, वो लिस्ट में भी शामिल हुए, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर सकते थे।
वो ज्वाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं थे, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि तक उनका फाइनल जो बैक पेपर था उनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था। तो कायदे से देखा जाए तो इनको नए लिस्ट में रीड्रॉन करके इनको शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये एलिजिबल ही नहीं थे। तो इस पॉइंट पर होकर के निश्चित तौर पर विवाद होना तय है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं आउट ऑफ द एफोर मेंशन्ड 49-46 कैंडिडेट इतना पॉसेस बीएड। अब इसमें भी आपको बताया गया है अलग अलग कि इसमें से ये जो कैंडिडेट हैं 2649 वो बीएड कैंडिडेट हैं और 2297 कैंडिडेट जो हैं वो डीएलएड या फिर इसके इक्वेलेंट हैं। ठीक है, तो इनमें से हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट की क्या होगी, बीटीसी 2015 वैसे होंगे और हो सकता है उनकी बैक लगी होगी, उस वजह से वो ज्वाइन नहीं किए होंगे। और बीएड वाला का तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, तो इस वजह से हो सकता है उनको कोई दूसरी जॉब मिल गई होगी, उस वजह से इसमें नहीं ज्वाइन किए होंगे। तो ये अलग अलग कंडीशंस हो सकती है अलग अलग इंडिविजुअल्स की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर चौथे पॉइंट में बताया गया दैट इज फर्दर सबमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंट सिलेक्शन प्रोसेस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद इन स्पेशल अपील दिस एंड दिस। यहाँ पर जैसा कि आपको ज्ञात होगा जो स्पेशल अपील में नंबर बढ़ाने की बात की गई थी, देखिए अवार्ड 1 मार्क, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई जो कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था 25 अगस्त 2021 का, जिसमें 1 मार्क बढ़ाने की बात कही गई थी। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। और माननीय कोर्ट ने इन सभी अभ्यर्थियों को 1 नंबर बढ़ाने के बाद से जो भी मेरिट लिस्ट में आएगा उनको नौकरी देने की बात कही थी। अब इसमें जितने भी पिटिशनर्स थे, इसमें टोटल पिटिशनर्स की संख्या जो थी वो 2249 थी। अब जो नई लिस्ट रीड्रॉन हुई है उसमें जो लिस्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थी, क्योंकि 1 नंबर बढ़ने से तो नौकरी मिलेगी नहीं, जब नई लिस्ट में आएंगे तभी नौकरी मिलेगी। तो जब लिस्ट रीड्रॉ किया गया है तो उसमें जितने भी याचित थे उनमें से 1240 कैंडिडेट जो है वो इस लिस्ट में क्या हो गए, शामिल हो गए हैं। देखिए ऑल्सो बिकम इंक्लूडेड इन दिस सिलेक्शन लिस्ट। तो ये जो कैंडिडेट हैं इनके लिए रास्ते आसान हो गए हैं। बाकी का जो इसमें पिटिशनर थे उनको नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि वो लिस्ट रिविजिट करने के बाद से इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर जो ये 1240 कैंडिडेट हैं इनका भी अलग अलग डेटा कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि देखिए ये जनरल का हो गया, ये ओबीसी का हो गया, और ये एससी का हो गया, और ये एसटी का हो गया, और इन सबको जोड़ेंगे तो 1240 यही एग्जैक्ट आंकड़ा आता है। कौन सा, ये वाला, यानी कि जो नई लिस्ट में आ रहे हैं एक कॉमन अंक पा करके। और इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी आपको बताया गया जो कि ओवरऑल कट ऑफ है, वहीं कट ऑफ इसमें भी रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बताया गया, एमंग द एफोर मेंशन्ड पिटिशनर्स 228 कैंडिडेट पॉसेस बीएड। अब ये जो 1240 को नौकरी मिलने की जो बात हो रही है इसमें से 228 कैंडिडेट जो हैं वो क्या हैं, बीएड हैं। ठीक है, और 1012 जो कैंडिडेट हैं वो बीटीसी डीएलएड या फिर इसके इक्वेलेंट हैं। ठीक है, अब छठा पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा, इन दिस रिगार्ड इट इज टू बी नोटेड दैट इन कंपाइलेंस विथ द ऑर्डर 11 अगस्त 2023, यहाँ से एंट्री होती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 का जजमेंट जो कि देवेश शर्मा वाले केस में दिया गया था 5068 ऑफ 2023 वाला मामला, जिसमें बीएड को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 ए के वायलेशन के अंतर्गत, और एनसीटी ने जो गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को निकाला था उसमें खामियों की वजह से बीएड को अपात्र घोषित कर दिया था। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट सीधे तौर पर बीएड के संदर्भ में इस समय जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उससे सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा रही है कि एनसीटी का वो गजट नोटिफिकेशन रद्द हो चुका है और इस वजह से बीएड अब पात्र नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वें पॉइंट में मेंशन किया गया है, द एफोर मेंशन ऑर्डर डेट 11 अगस्त 2023 हैज बीन रीएफॉर्म्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सब्सिक्वेंट ऑर्डर डेट 8 अप्रैल 2024। जैसा कि आपको ज्ञात होगा स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन में पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को क्लियर किया कि जो भी कैंडिडेट इस डेट तक ज्वाइन कर चुके हैं उनकी नौकरी सेफ रहेगी और इसके बाद कोई भी नए बीएड कैंडिडेट का ज्वाइनिंग नहीं हो सकता है। उसी जजमेंट के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में बातें लिखी गई हैं। ठीक है, आगे देखिए 8वें नंबर पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर कहा गया है कि दिस ऑनरेबल कोर्ट has thus explicitly ordered that if a candidate holding the B.Ed qualification has been selected but did not assume charge of the post prior अगस्त 2023 11, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर कोई कैंडिडेट लिस्ट में सेलेक्ट भी हो जाता है बट लेकिन उसने
उस डेट तक यानी कि 11 अगस्त 2023 तक अपना चार्ज नहीं लिया, यानी कि वो अपॉइंट होने के बाद से ज्वाइन नहीं किया, दे शैल नॉट बी ग्रांटेड द अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंगली, यानी कि इस डेट के बाद अब कोई भी बीएड कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। आगे देखिए, इन कंपाइलेंस विथ द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट regarding candidate holding the BTC training qualification who have not yet been appointed those and having passed the primary level TET may be granted the appointment, whereas candidate holding the BEd training qualification cannot be granted the appointment। सीधे तौर पर अपने इस हलफनामा में स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि बीएड को अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती, जो डीएलएड हैं और जो सारी एलिजिबिलिटी रखते हैं, साथ ही साथ टेट क्वालिफाइड हैं, उनको ही केवल नौकरी यहाँ पर मिलेगी। हालांकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने यह भी बताया है कि जो इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन था दिसंबर 2018 में, और इसके बाद से यहाँ पर जो ये गवर्नमेंट ऑर्डर था और जो इसका नोटिफिकेशन था, इसमें बीएड को पात्र माना गया था उस समय, क्योंकि देवेश शर्मा का जो केस का जजमेंट था बीएड के संदर्भ में वो उस समय एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो इसके बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दिया गया है स्टेट के द्वारा। ठीक है, तो ये पूरा अपना एफिडेविट स्टेट गवर्नमेंट ने अपना सबमिट किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अब अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे उन कैंडिडेट की लिस्ट दी गई है और जो देवेश शर्मा वाला केस था उसका जजमेंट का कॉपी लगाया गया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि कितने लोगों को नौकरी मिलने जा रही है, तो इस डेटा के हिसाब से जितने लोगों को नौकरी मिलेगी वो 8,200, एक बार मैं दिखा देता हूं एग्जैक्ट डेटा आपको, 8,270 आई थिंक था, जी हाँ 8,270 कैंडिडेट जो हैं वो नए लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। इन 8,270 में से 3,324 कैंडिडेट जो हैं वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जिसमें से 2,117 जो है वो बीएड है और 1,207 जो है वो डीएलएड है। तो अगर बीएड को नौकरी नहीं मिलती, हालांकि इस पर बहुत बहस होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से हलफनामा दिया गया है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, मान लेते हैं 1% ही सही अगर नहीं नौकरी मिलते तो ये कैंडिडेट जो होंगे वो नौकरी पाने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये कैंडिडेट, ठीक है, तो 1,207 कैंडिडेट को नौकरी मिल सकती है। अब बाकी का जो ये कैंडिडेट है, इसमें वो कैंडिडेट हैं जो कि उस समय ज्वाइन नहीं किए हुए थे, लेकिन लिस्ट रिविजिट में इनको भी मौका दिया गया है। मतलब 5,000 तो सीधा सीधा आप ऐसे मान करके चलिए कि बहुत ही कम चांस है कि इन लोगों को नौकरी मिलेगी, क्योंकि इनमें से मेजॉरिटी ऐसे ही होंगे जो नहीं ज्वाइन किए थे, वो बीटीसी 2015 बैच के होंगे जिनकी बैक की वजह से नहीं ज्वाइन किए थे, और जो बीएड वाले होंगे उनको तो वैसे ही सरकार मना कर रही है नौकरी देने से। तो ये पूरा जो मेजॉरिटी है लगभग 5,000 के आसपास, इसमें ऑलरेडी ज्वाइन नहीं किए हैं लेकिन लिस्ट में शामिल है, चूंकि इनकी बैक लगी हुई हो सकती है। हालांकि मैं सभी कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा, कुछ हो सकता है दूसरी जगह नौकरी भी कर रहा हूं, तो ये मेजॉरिटी वही कैंडिडेट होंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी कोई क्यों ही छोड़ेगा, जाहिर सी बात है वो एलिजिबल नहीं होंगे या फिर बैक लगी होगी तभी छोड़े होंगे। और बीएड की जिनकी बात हो रही है उनको तो अब स्टेट गवर्नमेंट वैसे ही मना कर रही है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी जो जितने लोगों को नौकरी मिल सकती है वो इतने ही कैंडिडेट को नौकरी मिलने की बात हो रही है। और ये कौन सा है, नई लिस्ट में जो शामिल हुए हैं। और इसके अलावा जो कॉमन नंबर 1 नंबर मिला हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो 2,200 जो समथिंग कैंडिडेट थे, उनमें से 1,240 कैंडिडेट जो हैं, 1,240 कैंडिडेट, और ये ओवरऑल कट ऑफ रखी गई है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लिस्ट रिविजिट होने के बाद से। तो याची लाभ मिलने की संभावना इस भर्ती में लगभग ना के बराबर है, क्योंकि जो कैंडिडेट पहले से सिलेक्टेड हैं उनको बाहर निकालने की बात इस एफिडेविट में नहीं की गई है। जाहिर सी बात है इतने लंबे समय से वो नौकरी कर रहे हैं तो बाहर निकालने की बात नहीं होगी। लेकिन जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो इसका अपोज जरूर करेंगे, क्योंकि अगर वो बाहर निकलते हैं तो कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा और नीचे आने की संभावना रहेगी, और या तो फिर वो उनको याची लाभ की मांग करेंगे कि अगर आप इनको बाहर नहीं निकालते हैं तो याची लाभ दीजिए। अब यहाँ पर राज्य सरकार ये कोशिश करेगी कि जितना कम से कम कैंडिडेट्स को हमें नौकरी देना पड़े। क्यों? क्योंकि जितना कम से कम होगा उतना ही बाहर निकालने की नौबत आएगी, और अगर नौबत आई याची लाभ की तो उतना ही कम हमें नौकरी देना पड़ेगा। तो ये पूरा एफिडेविट के माध्यम से बताया गया है। अब आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या आप इस पूरे एफिडेविट से संतुष्ट हैं। ओवरऑल जो पहले 6800 की लिस्ट निकाली गई थी उसमें से इस बार 8,270 की लिस्ट निकाली गई है। इसमें से मैक्सिमम जो है वो बीएड कैंडिडेट हैं या फिर जो पहले से ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, और उनकी संभावना इस बार भी ज्वाइन करने की नहीं रहेगी, क्योंकि या तो वो बैक वाले होंगे या तो कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहे होंगे। ठीक है, अब आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा इस पूरे डेटा के बारे में आपको क्या लगता है, इस पर आगे क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में।
और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।